फ्रेंड्स, जो भी बच्चे एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल और सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं और उनको हिस्ट्री में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए वीडियो है। हमने हिस्ट्री के कुछ खंड बांट दिए गए हैं जिसके हिसाब से हम उनको ये पढ़ा रहे हैं। तो हम हिस्ट्री के लिए जो आज हम बात करने वाले हैं वो प्राचीन इतिहास के सामान्य परिचय के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के लिए हम वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आपको ऐसे ही रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज जो है हमारे सामने आपके जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। वो क्वेश्चन ये है आपका, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। अब किसका अध्ययन किया जाता है इतिहास के तहत? तो आपके ऑप्शन जो हैं वो इस प्रकार हैं: ए अतीत का, बी समाज का, सी शासन का, या डी पर्यावरण का। तो इसका सही आंसर है वो है अतीत का। वीडियो में पूरी तरीके से बने रहे, क्योंकि वीडियो के अंदर हम और भी क्वेश्चन इसके साथ बताएंगे। ये नहीं है कि लिमिटेड इतने ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, और इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। अब हम अतीत का क्यों करते थे, पहले बात तो समझ लो अतीत का ही क्यों अध्ययन किया जाता है। तो अगर हम बात करें इतिहास के अंतर्गत, हम जिस विषय का अध्ययन करते हैं उसमें अब तक घटी जितनी भी घटनाएं होती है उससे संबंध रखने वाली घटनाओं का कालक्रम अनुसार वर्णन किया जाता है। यानी कालक्रम अनुसार हमने इतिहास के अंदर वर्णन करते हैं। और दूसरे शब्द में अगर बात करें, मानव की विशिष्ट घटनाओं का वर्णन भी हम इतिहास में ही करते हैं। या फिर प्राचीनतम से नवीनतम की ओर जाने वाली मानव जाति की सभी संबंधित घटनाओं का वर्णन भी हम इतिहास में ही करते हैं। तो ये तो था आपका ऑप्शन जो है ए था अतीत का, इसका सही आंसर है। अब हम बात करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे अगर हम जाएंगे तो ये आपका हो गया क्वेश्चन दूसरा। और इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन है। तो प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? आपके ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है: थ्यूसिडाइडिस ए, और बी आपका हो गया हेरोडोट्स, सी है मानेथो, या डी है होमर। तो आपका सही आंसर जो है इसमें कौन सा होगा? आप अगर गैस करना चाहें तो कर सकते हैं, कमेंट में बता सकते हैं। क्वेश्चन 2 लिख के ए बी सी डी कुछ भी इसमें आप करके बता सकते हैं। तो उसका सही आंसर है आपका हेरोडोट्स। क्या है? हेरोडोट्स। तो हेरोडोट्स के बारे में हम आपको बताते हैं। तो यूनान के प्रथम इतिहासकार थे। आप क्वेश्चन में जैसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यूनान के प्रथम इतिहासकार थे एवं भूगोलवेत्ता भी थे हेरोडोट्स। इन्होंने अपने इतिहास के विषय में पेलोपोनेशियन युद्ध का जो है क्या कहते हैं वर्णन किया था। इन्हें उसका अपना सब्जेक्ट बनाया था, पेलोपोनेशियन युद्ध को। और इन्हें हिस्टोरिका नामक की पुस्तक भी इन्होंने लिखी थी, हिस्टोरिका नामक की पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी थी। ठीक है, ये था आपका। अब बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3 की बारे में बात करते हैं। किसकी? 3 की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आप देखेंगे आपका, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतया कहा इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है? तो इसके ऑप्शन है आपके हेरोडोट्स, ऑप्शन बी है थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन सी है पॉलीबियस, या ऑप्शन सी डी है टेसिटस। तो इसका जो सही आंसर जो है आपके सामने, आप गैस करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन 3 आपने लिखना है और ए बी सी डी स्पेस देखिए आपने लिखना है। तो इसका सही जवाब मैं आपको बता देता हूँ, थ्यूसिडाइडिस। ये इसका क्या है? सही आंसर है। अब थ्यूसिडाइडिस के बारे में भी हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। तो थ्यूसिडाइडिस ने स्पष्ट ये कहा था कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित होते हैं। और विदित है कि हेरोडोट्स का इतिहास का पिता कहा जाता था, जबकि हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता था। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, वीडियो को बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है आपका, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है? आपके इसके ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन पर है: ऑप्शन ए हेरोडोट्स, ऑप्शन बी मैगस्टीज, ऑप्शन सी प्लूटोर, ऑप्शन डी प्लिनी। तो इसका सही आंसर है हेरोडोट्स। द हिस्ट्रीज के जो रचनाकार हैं वो हेरोडोट्स है। इन्होंने, ठीक है, ये एक यूनानी जो थे दार्शनिक इतिहासकार थे। तो इसके बारे में हमने आपको बताया है। और इसके बारे में आपको और बताना चाहते हैं कि द हिस्ट्रीज के रचनाकार के साथ साथ ये इन्होंने इतिहास का पिता इसको बोला जाता है। इन्होंने पेलोपोनेशियस
युद्ध का जो इनका जो सब्जेक्ट था उस समय पे था, और इसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिटेल दी थी। अब अगला क्वेश्चन जो है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इतिहास के पिता की पदवी किसे दी जाती थी? ऑप्शंस फिर से मैं आपको बता देता हूँ, बार बार रिपीट हो रहा है ये हो गया आपका हेरोडोट्स। ठीक है, इसके बारे में और बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 6 की। ऑप्शन नंबर 6 की अगर हम बात करें, तो अगर इस क्वेश्चंस को ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा? इतिहास अपने को दोहराता है और ये कथन किसका है? इतिहास अपने को दोहराता है, ये कथन किसका है? तो इसके ऑप्शन है हिगेल, कार्ल मार्क्स, कलहण और बर्नी। तो इसका सही आंसर जो है वो आपका क्या है? कार्ल मार्क्स। क्या है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स क्या थे? कार्ल मार्क्स अपने आप में एक विचारधारा व्यक्ति थे। कार्ल मार्क्स का कथन था इतिहास अपने आप को दोहराता है, और त्रासदी के रूप में पहली बार दोहराता है और दूसरी बार किसके? प्रसन्न के रूप में दोहराता है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका अगला क्वेश्चन 7। ठीक है, अब इस क्वेश्चन नंबर 7 में आप ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से इसको पढ़ेंगे। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता, ये कथन किसका है? हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता है, ये कथन किसका है? ऑप्शन इसके आपके सामने है, हिगेल, कार्ल मार्क्स, जे बी ब्यूरी, ई एच कार। तो आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि इसका सही आंसर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 लिख के ABCD आप स्पेस दे के लिख सकते हैं। तो मैं आपको इसका सही आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर है हिगेल। क्या है? हीगल भी बोलते हैं, हिंदी की कई जो ट्रांसलेटेड हिस्ट्री की बुक है उसमें हीगल भी है। तो हीगेल जो है इसका सही आंसर है। अब बात करते हैं हम हीगेल के बारे में। तो हीगेल की अगर हम बात करें, हमने इतिहास से यही सीखा कि हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, ये कथन हीगल का है। और हीगल एक जर्मनी का दार्शनिक था। तो कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है इनमें से कौन जर्मनी का दार्शनिक था, तो हीगल था। उनका जन्म कब हुआ था? 1770 में हुआ था। हीगल ने दर्शन और राजनीति के संबंध में अनेक विचारों का प्रतिपादन भी किया था। तो ये था इसका जो सही आंसर आपका हीगल। अब आपका जो है अगला क्वेश्चन पे हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 8। ठीक है, अब ये 8 क्वेश्चन में अगर हम देखेंगे तो इसमें आपका क्वेश्चन है कि किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? संघर्ष के इतिहास के बारे में किसके बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है, किसका कथन है कि समस्त इतिहास संघर्ष का इतिहास है? तो इसका सही आंसर बताने से पहले आपको ऑप्शन बता देते हैं। तो इसके ऑप्शन है, ए कार्ल मार्क्स, बी जे बी ब्यूरी, सी कॉलिंगवुड और डी ई एच कार। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्वेश्चन 8 स्पेस देखिए ABCD जो आपका सही आंसर है वो आप देख सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, संघर्ष की अगर बात आ रही है तो ऑब्वियसली बात है भाई कार्ल मार्क्स है इसका आंसर। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स के बारे में बात करते हैं। तो मार्क्सवाद के शिल्पकार कार्ल मार्क्स और फेडरिक, ठीक है, फेडरिक एंजलिस ने लिखा कि अब तक विद्वान सभी समाजों का लिखित इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, और मार्क्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग संघर्ष का सिद्धांत ऐतिहासिक भौतिकवाद की ही उपसदी है, और साथ ही ये अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत के अनुकूल भी है। तो ये मार्क्स के ही कुछ विचार थे, उसके बारे में हमने आपको बताया है। अब आप बात करते हैं अपने अगले जो है क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। देखो इसके ऑप्शंस कितने ज़्यादा बड़े बड़े हैं। ठीक है, लेकिन ऑप्शंस देख के डरने नहीं, इसको पढ़ो तो सही। ठीक है, ऑप्शन लोग पढ़ते नहीं है और उसके बाद फिर क्या होता है, शुरुआत कर देते हैं कि भैया ये हमसे नहीं होगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? ऑप्शन ए, इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका इतिहास शोषक के शोधित वर्गों के बीच का संघर्षों का सिलसिला है। ठीक है, ऑप्शन सी है इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आप चाहें तो अपने ऑप्शन जो है हमें क्या कमेंट करके लिख सकते हैं। आपने क्या करना है, क्वेश्चन लिखना है 9 और ABCD स्पेस दे के लिखना है आपने। ठीक है, तो इसका आपको मैं सही आंसर बता देता हूँ। इसका जो सही आंसर है, इतिहास शोषक और शोधित वर्गों के बीच में है। तो हमें आपका टूल बॉक्स निकाल लेता हूँ एक मिनट। तो इसका जो आंसर है आपका बी आंसर है। देखो काफ़ी आसान है। देखो जो कार्ल मार्क्स है ना, वो प्रैक्टिकली होके सोचते थे, यानी जीवन में जो
था उसके बारे में होके वो बताते थे लोगों को। ठीक है, तो शोषण के बारे में, ये इन चीज़ों के बारे में वो काफ़ी अच्छी तरीके से बताते थे। अब बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। किसकी? अगले क्वेश्चन की। अब अगला क्वेश्चन का जो आंसर बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको हिस्ट्री इतनी ज़्यादा बोरिंग लगती है तो पहले हिस्ट्री को लिए आपको उसको पहले समझना पड़ेगा अच्छी तरह से। आप 6 क्लास की बुक से पढ़ना शुरू कर दें, 6, 7, 8, 9, 10 इनको पढ़ें तो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे। और हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें डॉक्यूमेंट्री भी देखें। अब डॉक्यूमेंट्री देख के लोग बोर हो जाते हैं कि यार क्यों देखें, क्या फ़ायदा। आप इससे आपको, अगर आप टीचर हो तो और भी ज़्यादा बेनिफिट है, या आप किसी को पढ़ा रहे हो तो और भी ज़्यादा बेनिफिट। अब ये सोचो मैं इसको इसलिए देख रहा हूँ ताकि मेरे को इससे पैसे मिले, ठीक है, इससे नॉलेज मिले, इससे मेरा करियर बनेगा। तो उसके पीछे रीज़न देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि माइंड में ना विजुअलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ऐतिहासिक या डॉक्यूमेंट्री टाइप की चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। अब चलो हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन है आपके हीगेल, कार्ल मार्क्स और एंजलिस लेनिन। ठीक है, यानी ए ऑप्शन हीगेल, बी ऑप्शन कार्ल मार्क्स, सी ऑप्शन एंजलिस, डी ऑप्शन लेनिन। तो सही आंसर इसका क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो पहले बता दूं कि भौतिकवाद के बारे में, यानी द्वंद्वात्मक यानी फिजिकली प्रैक्टिकली जो है वो एक ही व्यक्ति देता था आंसर, वो है हमारा कार्ल मार्क्स। ठीक है, टूल बॉक्स तो निकाला नहीं, लोगों कार्ल मार्क्स हो गया आपका आंसर। ठीक है, अब कार्ल मार्क्स के बारे में मैं आपको फिर से बता दूं तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का जो सिद्धांत है वो कार्ल मार्क्स ने कैसे दिया। पहली बात तो हीगल के विचार से काफी प्रभावित थे उन्होंने, इस मार्क्स ने जो द्वंद्व का जो विचार था वो हीगल के विचार से काफी प्रभावित थे। और भौतिकवाद के विचार से फ्यूअर अरबाख के विचार से काफी प्रभावित थे, क्योंकि दो लोगों के विचार थे, सिद्धांत थे, इसलिए इसको द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत के नाम से भी बोला गया। तो आज के इस भाग के अंदर सिर्फ 4 ही क्वेश्चन, ये सिर्फ 10 क्वेश्चन थे, ऐसे 4 भाग है। तो इस 4 भाग के अंदर हम सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे और हिस्ट्री के सारे लेसन्स को हम कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, और हिस्ट्री क्या, हम भूगोल को भी कंप्लीट कराएंगे, हम राजनीतिक शास्त्र को भी कंप्लीट कराएंगे। तो इन सभी चीज़ों को अगर आप देखना है, डिटेल से इसको जानना है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल्स के बीच में कमेंट करते जरूर रहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।